6 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। व्हाट इज द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। क्वेश्चन में ये पूछा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा या टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा, और थर्ड में पूछा है टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF क्या होगा। यहां पे दो कहा है ना, टू, और कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार वाले, और ये आपको तीन चीज दे दी, नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो ए पार्ट में हमें ये बताना है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी दो लगातार आने वाले नंबर्स का HCF क्या होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने 4 और 5 ले लिया, ये दोनों लगातार आते हैं ना, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अब मैं इनका HCF निकालता हूं तो 4 के फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2, और 5 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 5 ही होगा। अब यहां पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा मेरे को जो इनमें कॉमन हो, दैट मीन्स इनका HCF तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बात एक ध्यान में रखना आप कि जब कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लाई 1 तो सब में ही होता है ना, तो जब यहां कुछ भी दिखाई ना दे आपको तो उसका HCF 1 तो होता ही है। 1 HCF हमेशा, जिसका कोई HCF नहीं होता उसका HCF 1 होता है, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, 1 वहां पे होता है। हम प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिखते नहीं है लेकिन होता तो है ना। तो मैंने 4 और 5 का एग्जांपल लिया और पता चला कि HCF 1 होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज 15 और 16 ले लेता हूं मैं, दो लगातार नंबर। 15 के प्राइम फैक्टर्स मैं करता हूं तो 3 5 15 होता है, और मैं यहां 1 को भी लिख लेता हूं। 16 के प्राइम फैक्टर्स मैं करूंगा तो 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, और मैं यहां 1 भी लिख लेता हूं। अब 1 से अलग देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 1 से अलग इनमें दोनों में कॉमन हो, तो 1 और 1 का ही सिर्फ यहां पे ये पेयर बन रहा है, दैट मीन्स यही कॉमन है। तो इसमें जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो इस बात से आप ये सीखे कि आप कोई भी लगातार वाले दो नंबर ले लो, हमेशा HCF 1 ही आएगा। अब बी पार्ट में पूछा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी लगातार वाले हों लेकिन वो इवन नंबर्स हों। तो अब हम लगातार इवन नंबर्स ले लेते हैं दो। मैं एग्जाम्पल में पहले 4 और 6 को ले लेता हूं, क्योंकि 4 और 6 दोनों के दोनों इवन नंबर है और ये लगातार है। लगातार का मतलब ये है कि 4 है, 5 है, 6 है। अब 4 के बाद 5 तो आता है, लेकिन 5 इवन नंबर थोड़ी है। 4 के बाद जो अगला इवन नंबर है वो 6 है। तो 4 और 6 का अब HCF निकालते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो मैं 2 इंटू 2 ये आएंगे, 1 भी लिख देता हूं मैं। चलिए 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 6 होता है, और यहां पे मैंने 1 भी लिख दिया। अब यहां पे HCF देखिए क्या आएगा। देखिए दोनों में आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 जो है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये 2 आ गया। और 1 तो हमेशा होगा ही, आप लिखें ना लिखें 1 अंडरस्टूड है, वो होगा ही। तो ये 1, तो 2 1 2। तो जब दो इवन नंबर्स लिए लगातार वाले, तो जो HCF है वो आया 2। आप कोई और भी ले सकते हैं, आप 8 ले लेना, 10 ले लेना, तब भी HCF 2 ही आएगा। आप 12 ले लेना, 14 ले लेना, ये लगातार इवन नंबर्स हैं, तब भी 2 आएगा। कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर ले लेना, इवन नंबर्स हो और लगातार आने वाले हों, उनका जो HCF है वो 2 ही आएगा। तो बी पार्ट का आंसर है 2, ए पार्ट का आंसर है 1। अभी सी पार्ट बचा हुआ है। सी पार्ट के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, ऑड होने चाहिए और लगातार होने चाहिए। जैसे कि 1 एक ऑड नंबर है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 9 आता है। ये ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं पूरा पूरा, और ये लगातार है। अब इनमें से मैं कोई भी ले लेता हूं, कोई भी दो लगातार ले लेता हूं। लेट सपोज मैं 3 और 5 को ले लेता हूं पहले। तो 3 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 3 1 3 ही होता है। 5 के करेंगे तो ये 5 1 5 ही होता है। अब यहां पे मैंने HCF देखा तो 1 से अलग कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 ही है, दैट मीन्स HCF 1 ही आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7 और 9 को ले लेता हूं मैं। 7 1 7 होता है, और 9 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 3 3 9 होता है, और इनटू में मैं 1 भी लिख लेता हूं। अब यहां देखिए HCF क्या आएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी 1 से अलग कुछ भी नहीं है दोनों में कॉमन जो हो, तो यहां पे HCF 1 ही आएगा।
आप कोई और भी ले लेना, लगातार ऑड नंबर्स कोई भी ले लेना, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, हमेशा HCF 1 ही आएगा। तो सी जो पार्ट है इसका आंसर होगा 1। तो आपने देखा, जब आप लगातार कोई नंबर ले रहे हैं तो HCF 1 आता है, जब लगातार दो इवन नंबर्स ले रहे हैं तो HCF 2 आता है, और जब लगातार दो ऑड नंबर्स लेते हैं तो HCF 1 आता है। 3 पार्ट से तीनों हो गए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।